होलिका दहन में नारियल क्यों डालना चाहिए? मित्रों, सनातन मान्यताओं के अंतर्गत यह माना जाता है कि होलिका दहन की अग्नि बहुत पवित्र होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन की अग्नि में जो भी वस्तु अर्पित की जाए उसके प्रभाव से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। होलिका दहन की अग्नि में पारिवारिक मान्यता अनुसार बहुत सी सामग्री अर्पित की जाती है, लेकिन इनमें से कुछ बहुत कॉमन है। होलिका दहन में अर्पित की जाने वाली हर वस्तु का अपना अलग महत्व और प्रभाव है। मित्रों, आपको बता दें, यदि होलिका दहन के दौरान नारियल को डाला जाए तो इससे कई फायदे हो सकते हैं। मित्रों, आपको बता दें कि रंगों की होली से एक दिन पहले होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन अग्नि में कई सारी चीज़ों को अर्पित किया जाता है। उन्हीं चीज़ों में से एक नारियल। जी हाँ, यदि होलिका दहन में नारियल को डालते हैं तो इससे कई लाभ होते हैं। साथ ही साथ यह भी माना जाता है कि ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। ऐसे में इन लाभों के बारे में पता होना जरूरी है। मित्रों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि होलिका दहन पर नारियल डालने से क्या लाभ होते हैं। साथ ही साथ हम आपको इसके उपाय भी बताएंगे और साथ में अन्य उपायों के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। होलिका दहन के वक्त डालें ये नारियल। यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या आपको महसूस होता है कि आपके घर में बुरी शक्ति वास करती है तो ऐसे में आप एक नारियल लें और उसे अपने पूरे घर में घुमा लें। अब उस नारियल को ले जाकर होलिका दहन में डाल दें। ऐसा करने से न केवल नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती है बल्कि बुरी शक्तियां भी दूर होती हैं। कहते हैं कि यदि होलिका के दहन में नारियल को डालते हैं तो इससे माता लक्ष्मी बेहद खुश होती हैं, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यदि होलिका दहन में नारियल को डाला जाए तो इससे घर में आर्थिक तंगी को दूर किया जा सकता है। साथ ही पैसे के बारिश होती है। कहते हैं कि यदि नारियल को होलिका दहन में डाला जाए तो इससे बिगड़े काम भी बन जाते हैं। यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो ऐसे में आप नारियल को होलिका दहन में जरूर डालें। होलिका दहन के दिन अगर नारियल को कपूर के साथ जलाया जाए तो इससे आपका लंबे समय से रुका हुआ काम भी जरूर पूरा हो जाता है। हालांकि नारियल जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह पूरा जलना चाहिए। यदि आप किसी बुरी नज़र से बचना चाहते हैं तो ऐसे में आप एक नारियल लेकर सर से पैर तक घुमाएं और फिर होलिका दहन में डाल दें। ऐसा करने से बुरी नज़र भी उतर जाती है। ध्यान रहे कि नारियल सूखा हुआ होना चाहिए, गीले नारियल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं होलिका दहन के दिन नारियल के उपाय। नंबर पहला, सबसे पहले तो एक नारियल लेकर आएं। नारियल पानीदार होना चाहिए। उस नारियल को होलिका दहन के दिन रोगी या पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 या 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में उतारें या वारें। अब अपने अभिष्ट देवता का ध्यान करके अपनी समस्या को उन्हें बताकर उस नारियल को होलिका की अग्नि में डाल दें। नारियल डालने के बाद होलिका की 7 परिक्रमा करें और पुनः इष्ट देव से प्रार्थना करें एवं परिवार के लिए स्वास्थ्य, यश, दीर्घायु, धन लाभ आदि की कामना करके हाथ जोड़कर प्रणाम करें तथा घर आकर अपने इष्ट देव को प्रणाम करें तथा घर के सभी बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें। सावधानी,
इस प्रयोग को करते समय शुद्धता, पवित्रता, गोपनीयता का विशेष ध्यान रखें। इस प्रयोग के कर्ता को उस दिन किसी प्रकार का नशा या मांसाहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं अन्य उपाय। नंबर पहला, होलिका दहन के दिन घर से उतारा गया टोटका और शरीर के उबटन को होलिका में जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे सारी नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। घर, दुकान और कार्यस्थल की नज़र उतार कर भी उसे होलिका में दहन करने से सारी बाधाएं दूर होती हैं। नंबर दूसरा, अगर आप किसी तरह के भय या फिर कर्ज से परेशान है तो होलिका दहन की शाम को नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक होता है। होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। नंबर तीसरा, अगर आप या घर का कोई सदस्य शारीरिक बीमारी से लगातार परेशान है तो होलिका दहन के बाद बची राख को मरीज के सोने वाले स्थान पर छिड़कें। इससे बीमारी से जल्द छुटकारा मिलने लगता है। सफलता प्राप्ति के लिए होलिका दहन स्थल पर नारियल, पान तथा सुपारी चढ़ाएं। नंबर चौथा, गृह कलेश से परेशान है तो सुख शांति पाने के लिए होलिका की अग्नि में जौ आटा चढ़ाएं। दाम्पत्य जीवन में शांति के लिए होली दहन की रात में उत्तर दिशा में एक पाट पर सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। अब इस पर मूंग, चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काले उड़द और तिल के ढेर पर नवग्रह यंत्र स्थापित करें। इसके बाद केसर का तिलक कर घी का दीपक जलाकर पूजन करें। नंबर 5वां, होलिका दहन के दूसरे दिन होलिकी की राख लेकर उसे लाल रुमाल में बांधकर पैसे के स्थान पर रखें। माना जाता है कि इससे फिजूल खर्ची रुक जाती है। नंबर 6वां, अगर शादी में किसी तरह की बाधा आ रही हो तो होली के दिन सुबह एक पान के पत्ते पर साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। अब बिना पलटे घर आ जाएं। अगले दिन भी यही प्रयोग करें। इससे जल्द विवाह के योग बनते हैं। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही हैं। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।